वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोवियस थ्योरम का बेहतरीन टॉपिक। जो ये टॉपिक का बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन को बताया था, राइट। और इस क्वेश्चन को मैंने एज डब्ल्यू ग्रुप में दिया था और इसका ऑब्जेक्टिव में दिया था, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना था। ये सभी क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है, इसका थोड़ा सा आंसर बताते हैं कि क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए हैं, लेकिन सही है कि नहीं जरा देखते हैं। सबसे पहले आई कैन बी रिटेन एज cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 माइनस आई साइन 0, cos π/2 माइनस आई साइन π/2। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसी के डायरेक्ट सामने कर लेते हैं। cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए कि 1 है पर आई में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 आएगा। तो 1 तो है नहीं, आई था, पहला ऑप्शन नहीं होगा, राइट। पहला ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन में आइए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और आई है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई आई में तो 0 हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 0 और 1, ये भी गलत हो गया। cos 90 का वैल्यू 0 होता है माइनस आई sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी 0 माइनस आई बराबर होता है माइनस आई, जो कि आई है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और प्लस आई sin 90 की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे i इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आई, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट है, जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। क्लियर। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का। चलिए, ये क्वेश्चन है जो मैंने दिया था पिछले लेक्चर में प्रूफ करने के लिए। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स के पावर n इक्वल टू 2 के पावर n प्लस 1 इंटू आई कॉस के पावर n x/2 और साइन nx/2। इसको कैसे प्रूफ करते हैं जरा देखिएगा तरीके के साथ। चलते हैं, LHS 1 प्लस cos x प्लस आई साइन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस cos x माइनस आई साइन एक्स पावर n, राइट। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, उसी का यूज़ करना, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 पहला फॉर्मूला, राइट। सेकेंड फॉर्मूला साइन ए का फॉर्मूला है, तो साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यहाँ x है तो यहाँ a है तो यही लिखना है और यहाँ भी यही लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला जिस रूप में लिखिए उसी रूप में पूरा टर्म को दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल का फॉर्म क्या है, वन प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस आई साइन एक्स का फॉर्मूला इस रूप में कर देते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और पावर में n है तो पावर में n लिख देंगे। पुनः 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला सेट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का फॉर्मूला पुनः यहाँ पे सेट कर देंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और पावर में n है तो पावर में n सेट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन करने का प्रोसेस है, जो देखिए दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉस x/2 जब कॉमन किया तो कॉस x/2 प्लस आई साइन
एक्स बाई टू और ये पावर का पार्ट एज इट इज। क्लियर? दिस प्रोसेस 2 cos x कॉमन, देन x बाई टू माइनस आई साइन x बाई टू टू द पावर n। क्लियर? नाउ this bracket is eliminated, then power n, right? 2 के पावर n cos के पावर n cos x into cos x by 2 plus I sin x by 2 to the power n, and this bracket eliminate power n into cos के पावर n into cos x by 2 minus sin x by 2 power n. Now by using De Moivre's theorem formula cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n यानी cos x by 2 प्लस आई साइन x by 2, ये De Moivre's थ्योरम का रूल में पावर का पार्ट एंगल में चलाएगा, जो पावर का पार्ट वो एंगल में चलाया है, राइट? तो देन 2 के पावर n cos के पावर n x by 2 और यहाँ cos n x by 2 प्लस आई साइन n x by 2 माइनस 2 के पावर n और cos के पावर n x by 2। यहाँ भी De Moivre's थ्योरम का रूल पावर का पार्ट एंगल में चलाएगा, तो cos n x by 2 माइनस आई साइन n x by 2। क्लियर? टेकिंग कॉमन 2 के पावर n cos के पावर n x by 2 बोथ टर्म में, तो मैंने कॉमन किया 2 के पावर n cos के पावर n, देन cos n x by 2 प्लस आई साइन n x by 2 माइनस दिस टर्म cos n x by 2 माइनस आई साइन n x by 2। क्लियर? अब यहाँ पे का टर्म जरा देखते हैं क्या है कि 2 के पावर जो n है वो एज इट इज, cos के पावर n है जो एज इट इज। अब ये cos n x by 2 प्लस आई साइन n x by 2 और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस cos n x by 2 माइनस माइनस प्लस आई साइन n x by 2, आई साइन n x by 2, राइट? अब यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल होगा माइनस प्लस, तो जो टर्म बचा है यहाँ पे 2 के पावर n cos के पावर n x by 2 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2i sin n x by 2। अब यहाँ पे एक फॉर्म और करेंगे क्या कि 2 के पावर n cos के पावर n x by 2 इंटू 2 इंटू आई इंटू साइन n x by 2। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो 2 के पावर 1 है 2 के पावर n है, पावर ऐड कर देते हैं, तो 2 के पावर n प्लस 1 और इंटू आई लिख देते हैं, और ये जो टर्म है लिखा हुआ है cos के पावर n x by 2 और साइन n x by 2। अब देखना है कि क्या प्रूफ करना है, तो सामने जो दिख रहा है यही तो प्रूफ करना है यहाँ पे का टर्म में। क्लियर है? तो ये रहा मेरा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? और इसी टाइप से एक क्वेश्चन देते हैं जो प्रूफ कीजिएगा, और प्रूफ नहीं होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि इसका जो मैंने दूंगा SW उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर सकें, राइट? तो पहले इसको नोट कीजिए। हालांकि जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो डिटेल से और स्टेप टू स्टेप हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उस फॉर्मूला को सामने लिख रहे हैं और तरीके से इसका टर्म को सेट कर रहे हैं। क्लियर? तो बाकी De Moivre's थ्योरम का रूल जो लिखा हुआ है लिख दिया मैंने, ठीक है? चलिए तो इसको जरा नोट कर लीजिए, हम आगे का क्वेश्चन SW ग्रुप में देते हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन है
दिया है प्रूफ करने के लिए, राइट। ये क्वेश्चन को प्रूफ कीजिएगा और देखना ये है कि कैसे प्रूफ होगा। तो जस्ट ऐसा ही प्रोसेस है जो सामने दिख रहा है, 1 + cos x + i sin x, वहाँ भी दिख रहा है पावर n, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, बाकी टर्म सेम है, प्रूफ करने का टर्म। तो सोल्यूशन करने का प्रक्रिया ऐसा ही है, कीजिएगा। नहीं होगा तो बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव के रूप में MCQ, तो इसको जरा भी सोल्यूशन करिएगा, -i, इसका क्या होगा ऑप्शन। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और इसका जो भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो बेहतर हो सके। ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। चलिए ठीक है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।